नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि एक ऐसी पार्टी जो दशकों से बिहार में सत्ता में है, लगातार उस पार्टी के नेता राज्य के मुखिया रहे हैं, सिर्फ बिहार ही नहीं देश की राजनीति को भी प्रभावित करते रहे हैं। इसके बावजूद भी आज उनकी पार्टी वेंटिलेटर पर है। जी हाँ, हम बात जदयू की कर रहे हैं। और आज पार्टी के राज्य कार्यकारिणी की बैठक है और खबर यह है कि इस पूरी बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद मौजूद रहेंगे। और चुनाव की जिस तरीके से अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, अब कितने नवंबर में चुनाव 2023 में निर्धारित है रिजल्ट का, तब समझ जाइए कितने दिन बचा हुआ है। तो अब वो कह सकते हैं कि संगठनात्मक रूप से भी पार्टी मजबूत कैसे हो, इसकी कोशिश का कमान खुद नीतीश कुमार अपने हाथों में ले रहे हैं। मनीष वर्मा घूम ही रहे हैं, पार्टी के पुराने साथियों को जोड़ने की कोशिश वो कर ही रहे हैं। सरकार और संगठन के बीच तारतम्य बने, इसकी कोशिश भी वो कर रहे हैं। पता नहीं उस कोशिश में कितने वो कामयाब होते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन नीतीश खुद आज पार्टी की बैठक में शामिल हो रहे हैं और पूरे बैठक के दौरान वो मौजूद रहेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से संगठन मृत प्राय हो चुका है, मतलब बताइए कि एकलौता ऐसा पार्टी है जिसका पंचायत में जो है संगठन नहीं बना है, आधार ही नहीं है। जहां बूथ रहेगा वहां आधार ही नहीं है। कोई पंचायत में चुनाव नहीं हुआ, सीधे प्रखंड में चुनाव हो गया और वहीं से नॉमिनेट कर दिया गया। तब समझ लीजिए कि किस तरीके का ये पार्टी है। दौर था नीतीश कुमार का, जब दरबार था, जब उनका चेहरा ही सब कुछ था, तो संगठन की जरूरत उन्हें नहीं पड़ी। सरकार की योजनाएं, लाभुक योजनाएं के सहारे, सरकार के ब्यूरोक्रेसी के सहारे वो राजनीति करते रहे। लेकिन अब जिस दौर में वो पहुंच चुके हैं और जिस हालात में उनकी पार्टी है, ऐसे में संगठन और खास करके मतदान केंद्रों पर पार्टी का प्रतिनिधित्व पूरे मजबूती के साथ रहे, वो उसकी जरूरत आन पड़ी है। क्योंकि इस बार सामने में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी होंगे जिसकी निगाह नीतीश कुमार पर होगा, नीतीश कुमार की पार्टी पर होगा। सरकार और प्रशासन पर लगाम लगाने की कोशिश हो रही है। मुख्यमंत्री आवास में कई तेज तरार मुख्यमंत्री के काफी नियर एंड डियर अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति हुई है और वो चीजों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पार्टी कौन संभालेगा? क्योंकि डे टू डे राजनीति में से नीतीश कुमार अपने आप को साफ अलग कर चुके हैं। कार्यकारी अध्यक्ष बना चुके हैं संजय झा को, संजय झा जैसे अब पार्टी चला रहे हो। बिहार में भी जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष इसलिए है कि जो कुर्मी कुशवाहा की जो राजनीति है, उस राजनीति में कह सकते हैं मजबूरी में चीज़ों को ढोया जा रहा है। कोई स्किल नहीं है, कोई संगठनात्मक कह सकते हैं कि समझ नहीं है। समता पार्टी और जदयू की उस दौर में ये पार्टी में रहे भी नहीं है जो पुराने कार्यकर्ताओं को ये पहचाने, सम्मान दे। ये तो आरजेडी से आए हुए लोग हैं। परिस्थिति ऐसी बनी कि आरसीपी के द्वारा बनाया गया था, आरसीपी को हटाया गया तो ये बने रह गए, उससे नुकसान हो रहा है। आज पूरी पार्टी गांधी और जो मारवाड़ी भाई हैं मधेपुरा के, वो और ये अध्यक्ष के पॉकेट में पार्टी सिमट कर आ गया। पता नहीं किसी शुभचिंतक ये लोग हैं नीतीश कुमार के, समझ से नहीं आता है। नीतीश कुमार का आंख बंद हो जाएगा तो सब रोड पर आ जाएगा। कोई कुत्ता पूछने वाला इन लोगों को नहीं मिलेगा। पार्टी छोड़ दीजिए, इन लोगों की राजनीतिक वजूद यही है। पूरा पावर हाउस नीतीश कुमार पर निर्भर है और नीतीश कुमार का कब्र खोदने में सब लगा हुआ है। यही समझ से परे बात है, यही समझ से परे की बात है कि उन्हीं की पार्टी जिसके बदौलत ये लोग हैं, वो चंदन शायद ऑफिस में रह रहा है, ये सब लोग एगो कॉकस बना लिया है कि बस पुराने लोगों को आने नहीं देना है पार्टी दफ्तर में।
आ जाए तो उसको 2 4 5 10 मिनट में टहला देना है। अरे भाई, नीतीश को पार्टी रहेगा तब न तुम रहोगे, और जब नीतीश कुमार नहीं रहेगा तो कहाँ रहिएगा। तो ये हाल है, मतलब सब कोई अभी नीतीश कुमार के भस्मासुर वाला हाल है, सर पे हाथ दिए भस्म। सरकार को संभालने की कोशिश हो रही है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का उनका अपना एक आइडिया है, उस आइडिया के सहारे संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पार्टी तो संभाल नहीं रहा है। मनीष वर्मा कितना संभाल पाएंगे और किस मजबूती से संभाल पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि अब मगध साम्राज्य का अंतिम, घनानंद का जो शासनकाल का जो अंतिम वर्ष था ना, कमोबेश उसी तरीके से नीतीश का शासनकाल भी उसी दौर में प्रवेश कर चुका है। पूरा था ना उस दौर में कि एक से एक झंझावट, अंतःपुर में ही अंतःकलह, पटरानी रानी सबके बीच एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखना, सेनापति से लेकर सेना तक एक दूसरे पर भरोसा किसी को पर नहीं रहा। वही हाल इस समय में हुई बिहार का, किसी पर किसी का भरोसा नहीं है, क्योंकि राजा जो है खुद ये तय नहीं स्थिति में नहीं है कि वो समझ सकें कि कौन भरोसेमंद है कौन भरोसेमंद नहीं है। क्योंकि जिस पर उसने भरोसा किया वो सारे लोग अपने मतलब का काम में लगे हुए हैं, अपना झोला कैसे भरे सब लोग इसी काम में लगे हुए हैं। तो पार्टी का तो जाना तय है ना। अब आज की बैठक में हमें तो नहीं लगता है कि कुछ खास होने वाला है, और क्योंकि उस तरीके का सख्त निर्णय लेने की स्थिति में नीतीश कुमार नहीं है, या फिर नीतीश कुमार अब मन बना लिए है कि अब क्या निर्णय ले, अपना जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा। मेरी तो खेल अब समापन की तरफ है, अब हमारा खेल खत्म है। लेकिन चेहरा तो चाहिए, जितने लोग हैं उनको नीतीश का चेहरा तो चाहिए, बिना नीतीश के चेहरे का तो खेला तो नहीं होगा। तो नीतीश मुखौटा रहे या फिर नीतीश को मूर्ति लेके घूम रहे हैं, आजकल देखते हैं ना, जहाँ जहाँ जाते हैं वो समझिए कि नीतीश का मूर्ति घूम रहा है। तो उसके सहारे कब तक सरकार मान लीजिए कि खिसक रहा है, ऐसा स्थिति कभी सरकार की नहीं रह रही थी। इतना बाढ़ आया हुआ है, अफसरशाही नीतीश कुमार के रहते हुए कंट्रोल में रहता था, ऐसा नहीं है। अभी विधायक और पूर्व मंत्री को चीख कर कहना पड़ता है कि जैसे देखिए डीएम साहब आपका कर्मचारी और सीईओ वीडियो कोई बात नहीं मानता है, सांसद को कहना पड़ रहा है। तो ये हालात है। तो जरा इस हालात में पार्टी संगठन को नीतीश कुमार कैसे वेंटिलेटर पर से वापस लाएंगे, ये देखने वाली बात हो। क्योंकि राजनीति छोड़कर सब कुछ हो रहा है। आज ही हमारे कुछ जदयू के विधायकों से बात हो रही थी, बोले कि संतोष जी सब कुछ चल रहा है पार्टी में, जाइए तो क्या काम है नहीं है हो रहा है, लेकिन राजनीति चर्चा नहीं हो रही है। भाई चुनाव कैसे जीत के आना है, चुनाव जीतने के लिए क्या करना है, संगठन पर कैसे जोड़ देना है, इस पर कोई मतलब इस पर चर्चे नहीं है। तो आप समझ जाइए, इस पर चर्चा नहीं है तो फिर क्या होगा पार्टी का। तो देखिए आज की बैठक से भले ही हम मीडिया वाले लोग काफ़ी आसान्वित हैं कि संगठन को लेकर कुछ नीतीश कुमार फैसला ले सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से संगठन का ढांचा बन गया है, राजकारण तो बहुत दिनों के बाद गठन हुआ है, और जो स्थिति है, अरे बिहार की ना पार्टी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन सी पार्टी के है भाई, बिहार के पार्टी के ना। कोई ऐसा थोड़ी है कि 13 राज्य में आपकी सरकार है, जो उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उसका महामंत्री हो और महासचिव हो। और क्या, और देखिए इलेक्शन के समय में पार्टी संगठन का विस्तार होता है, यहाँ सब उपाध्यक्ष को हटा दिए, क्या तब 10 उपाध्यक्ष रहेगा। अगर जवाल है भाई 100 उपाध्यक्ष मान लीजिए रहेगा तो आपका स्ट्रेंथ तो बढ़ेगा, पार्टी संगठन की बैठकों भी तो लगेगा। तो जो हमारा सक्रिय लोग 100 लोग उपाध्यक्ष हैं, 15 20 को महासचिव हैं, तो इस तरीके का दिखेगा ना संगठन की मजबूती। तो सबसे कोई मतलब ही नहीं है। जो बन रहा है वो अपने ही लोगों को फिट किया, बाकी लोगों को बाहर का रास्ता दिखा रहा है। तो ऐसे में पार्टी को नीतीश कुमार वेंटिलेटर से बाहर निकाल पाएंगे, और जो मानसिक स्थिति है, जो उनका तबीयत है, हमें नहीं लगता है कि वो उस स्थिति में है। तो कल हमने खबर चलाई है ना कि अपने जीवन काल में ही ये सब कुछ देख लेंगे। ऊपर देखने के लिए कुछ नहीं बचता है, सब कोई अपने जीवन काल में ही देख लेगा। तो नीतीश जी भी अपने जीवन काल में ही जदयू का वो दौर भी देखेंगे, जो दौर कभी वो समता पार्टी के दौर में देखे होंगे।
देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से जदयू की पार्टी संगठन में लगातार हरास हो रहा है, आपस में अनुशासनहीनता प्रकाष्ठा पर है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। पार्टी लग ही नहीं रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी है। हमें तो याद है कि नीतीश कुमार के पार्टी और सरकार में किसी की हिमाकत नहीं थी कि नज़र उठा के बात कर सके नीतीश कुमार से। आज स्थिति यह है कि नीतीश कुमार की मौजूदगी में सामने वाले लोगों को चिढ़ाते रहता है, उनके पार्टी का मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, ये हालात है। ऐसे में पार्टी को कौन बचाएगा? देखिए, हमें तो उम्मीद नहीं है कि आज के राज्य कार्यकारिणी की बैठक में कुछ विशेष बातें सामने आएंगी, क्योंकि विशेष बातों के लिए जो मानसिक तौर पर स्ट्रेस लेने की जरूरत है, आज जदयू में कोई भी वो तनाव लेने को तैयार नहीं है। बस गांधी जी के चक्कर में सब लोग